रावण ने कहा जाओ बंदर की पूंछ पकड़ के कपड़ा लपेटो, तेल लगाओ और आग लगा दो। अब सारे लंकावासी बंदर को पकड़ पकड़ के, पूंछ पकड़ पकड़ के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सब अपने अपने घर से कोई तेल ला रहा है, कोई कपड़े ला रहा है। इतना तेल लगाया हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांध करके, रहा ना नगर बसत घृत तेला। सब्जी छौंका लगाने के लिए भी, दाल छौंकने को भी किसी के घर तेल नहीं बचा, सब हनुमान जी की पूंछ में लगा दिया। आदमी दूसरों का बुरा करने में अपने घर का खाना पीना भी भूल जाता है दूसरों के बुराई के लिए। कैसे भी दूसरे का बुरा हो जाए। हमारे घर में भले चूल्हा ना जले पर इसका बुरा होना चाहिए। ये देखो दूसरे का बुरा करने में लोग कितने आगे हैं, है ना। अब किसी के घर खाने को तेल नहीं बचा लेकिन पूंछ में लगा, इसका बुरा हो जाए भले घर में आज रोटी ना बने। यही मानसिकता व्यक्ति को कभी बढ़ने नहीं देती। दूसरे का नुकसान करने के लिए सारी जोर लगा दी, सारी ताकत लगा दी। अब रावण पूंछ में तेल लगवा रहा। सारे लोग लंकावासी कपड़ा लाए, जितनी पूंछ में बांधे उतनी पूंछ और बढ़ जाए। फिर पूंछ में तेल बांधा, लपेटा, फिर तेल में, फिर पूंछ, इतनी लंबी पूंछ हो गई, सबके घर के सामने से पूंछ आ गई। जैसे जगन्नाथ जी की यात्रा सबके घर के सामने से निकलती है, ऐसे हनुमान जी की पूंछ सबके घर के सामने से निकल रही है। सब अपने अपने घर से तेल और कपड़ा लाला के बांध रहे हैं, घर के पास से। अब जब कपड़ा तैयार, तेल तैयार, महाराज बांध दिया कपड़ा और तेल भी लगा दिया। अब क्या करें? बोले आग लगा दो। लो दूसरों की पूंछ में आग लगा रहे हैं। पूंछ प्रतिष्ठा का स्वरूप होती है। पूंछ क्या होती है? लोग कहते हैं ना हमारी भी पूंछ है। अच्छा आप लोगों की पूंछ है कि नहीं? हाँ मैया, ओ मेरी माँ आपकी पूंछ है? बोलो हाँ कि ना? नहीं नहीं, आप कह रही हो हमारी पूंछ नहीं है। और आजकल सासें कहती हैं महाराज हमारी बहू तो हमें पूछती ही नहीं। हमारी बहू तो हमें पूछती ही नहीं। तो बहुएं महाराज हमारी सास ने तो एक फटी साड़ी को भी नहीं पूछा। तो पूंछ तुम्हारी है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। एक सज्जन बोले महाराज जी हमारी तो दिल्ली तक पूंछ है, कहीं भी पूछ लो। मतलब इनकी 8-10 किलोमीटर नहीं, 1000 किलोमीटर की पूंछ। दिल्ली तक पूंछ है, लो मुंबई तक पूंछ है। सास और बहू का झगड़ा किस बात पे होता है? पूंछ के चक्कर में। सास कहती है बहू ने नहीं पूछा, बहू ने कहा सास ने नहीं पूछा। इसलिए हनुमान जी बोले झगड़े की जड़ ये पूंछ ही है, इसको जला ही दें, आग लगा दे, इसमें ना रहेगा बांस ना बजेगी वहां। तो आप लोग भी मेरी सासू माँ और मेरी बहू हो जो तुम्हारी पूंछ है, इसमें भी जल्दी आग लगाओ, तब कहीं शांति मिलेगी, नहीं तो तुम सो ना पाओगी रात को पूंछ के चक्कर में। बहू आज जरा पूछे ना तो सास को नींद नहीं आती। आज बहू ने पूछा नहीं। तो ये जो आपकी भी अहंकार की जो पूंछ है ना, जो दिनों दिन बढ़ रही है, इसमें भी कपड़े अपड़े लपेट के तेल वेल लगा के जल्दी से आग लगा दो।
और नहीं लगाए तो ये आपके घर को जलाएगी। सास बहू के बीच में किसका झगड़ा है? पूंछ का। यदि पूंछ समाप्त नहीं हुई, तुम दोनों ने तालमेल नहीं बनाया, तो तुम्हारा ही घर जलेगा। हाँ जी कि ना जी? हाँ या ना? इसलिए जितने जल्दी हो सके इस पूंछ में आग लगवाओ। हनुमान जी ने पूंछ में आग लगवा ली। सारे राक्षसों ने मिलजुल के आग लगाई। और जब आग लगाई तो क्या हुआ? पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़्यों कपि कनक वटारी, भई सभी निशाचर नारी। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास कपि गर्जा, कपि बढ़े लाग आकाश। अब हनुमान जी छोटा सा रूप बनाकर और सारी लंका में जहां जहां से चंदा आया था वहां वहां प्रसाद पहुंचाने लग गए। चंदा आया था कपड़ा और तेल का, तो वहां वहां भगवान हनुमान जी ने आग का प्रसाद। भैया चंदा आया है, आप लोगों के गांव में माता जी बिठाते हो ना, तो जिस जिसके घर से चंदा आता है, आयोजन समितियां उनके घर में प्रसाद जरूर पहुंचाती है। आखिरी में खीर पूड़ी का आयोजन समितियों की तरफ से आज प्रसाद आया, खीर पूड़ी हलवा का। तो हनुमान जी ने कहा इन लोगों ने तो हमें आग दिया है। पहले तेल लगाया, कपड़ा लपेटा और आग दी चंदे में, तो जो आया है वही प्रसाद। तो आग का प्रसाद सबके घर जलने लगे जहां जहां से चंदा आया था। खूब लंका जली। अब हनुमान जी तात मातुहा मातु पुकारा, तात मातुहा सुनिए पुकारा, यह अवसर को हम ही उबारा। अब हनुमान जी उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मजारी। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाण भयउ कर जोरी। अब हनुमान जी सारी लंका को जलाए। अब सारी लंका में हाहाकार मच गया, भैया बचाओ कहाँ जाएं, सारा नगर जला। पर एक विभीषण कर ग्रह नहीं। विभीषण के घर से कोई चंदा नहीं आया, तो प्रसाद वहां नहीं पहुंचा। बाकी सबके घर से चंदा आया था, सबका घर जल के खाक। सोने की लंका बिल्कुल काली हो गई। अच्छा, सोने में आग लगती नहीं। यदि रावण की लंका सोने की थी तो महाराज आग कैसे लग गई? अरे भाई, सोने की लंका में, सोने में तो आग लगती नहीं है, फिर लंका में आग कैसे लग गई? रावण की लंका में सोने में आग नहीं लगी, रावण के अहंकार में आग लगाई है हनुमान जी ने। याद रखना, सोने में आग नहीं लगती, पर जब ज्वालामुखी फटती है ना साहब, तो पत्थर में भी आग लग जाती है। हाँ या ना? जब ज्वालामुखी फटती है तो पत्थरों में आग लग जाती। पत्थर भी पानी की तरफ पिघल जाते हैं। आपने कभी ज्वालामुखी को टीवियों पे देखा होगा? नहीं देखा? अच्छा है, देख लेना मैया। जब ज्वालामुखी फटती है ना, तो पानी में भी आग। आपको पता है समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी फटती है, और समुद्र के अंदर जब ज्वालामुखी फटती है तो पानी भी जलता है, पहाड़ भी जल जाते हैं, पत्थर भी जल जाते हैं,
और सोनी जी तो सोने को भी पिघलाकर पानी बना देते हैं कि नहीं? सोने को पिघलाकर पानी बनाकर ही तो उसका दूसरा आकार होता है। सोना भी पिघल जाता है कि नहीं? चांदी भी पिघल जाती है कि नहीं? हाँ या ना? अधिक ताप से चांदी और सोना भी पिघल जाता है। तो हनुमान जी जब आग लगाए ना तो आकाश से, वहां से भगवान की हरि प्रेरित, भगवान की प्रेरणा से क्या हुआ? भगवान की प्रेरणा से उस आग को भगवान ने और बढ़ाई। इतना ताप हो गया कि सोने की लंका पिघलने लगी। अधिक ताप से सोना पिघल जाता है, पिघल गया, सारा आकार ध्वस्त हो गया। अब हनुमान जी पूंछ बुझाई, समुद्र में गए, पूंछ बुझाई, पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाण भयऊं कर जोरी। हनुमान जी मां सीता के सामने खड़े हो गए। माँ तू मोहि दी जय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतार तब दयऊं, हरस समेत पवन सुत लयऊं। सीता माँ ने क्या दिया? हनुमान जी ने कहा जैसे राम जी ने अंगूठी दी। अच्छा, उस जमाने में मोबाइल तो था नहीं कि चलो सेल्फी ले लें तो राम जी को दिखाएं कि देखो मिल के आए हैं। तो उन्होंने हमें अपनी अंगूठी दी और आप इस जमाने में हमें कुछ दो। तो सिया ने चूड़ामणि उतारे तब दयऊं, हरस समेत पवन सुत लयऊं। हनुमान जी ने लिया और चल पड़े। कहूँ तात वस मोर प्रणामा, सब प्रकार पूरन कर काम। हनुमान जी ने कहा माँ आप आज्ञा करो तो आप मेरी पीठ में बैठ जाओ, कंधे पर बैठ जाओ, मैं आपको अभी राम जी से मिला देता हूं। हनुमान जी ने कहा। सीता जी ने मना कर दिया। क्यों? पतिव्रता नारी किसी पर पुरुष का स्पर्श नहीं करती। कंधे पर बैठ जाना यह पतिव्रता नारियों के लिए शोभायमान नहीं है। माता सीता ने कहा जैसे रावण मुझे चुरा कर लाया है, यदि तुम भी हनुमान चुरा कर ले गए तो फिर रावण में और तुम में अंतर क्या रह जाएगा? इसलिए चुरा कर नहीं, अब तो रावण को मार कर ले जाओ। रावण को उसके किए का दंड मिलना जरूरी है। हनुमान जी चले, प्रणाम हुआ, आखिरी प्रणाम। हनुमान जी वहां से चले। बहुत धीरज दिया हनुमान जी ने। माँ बहुत जल्दी राम जी आएंगे और रावण को मार के आपको ले जाएंगे, आप घबराइएगा मत। हनुमान जी इस पार आए और सारे बंदर भालू बड़े प्रसन्न हो गए। जाय पुकारे ते सब बन उजारी जुबराज, सुनि सुग्रीव हरस कपि कर आए प्रभु काज। सबने कहा राम जी का काज करके आए हैं, राम जी का काम पूरा करके आए हैं। अब तो बड़ी प्रसन्नता छा गई, राम जी बड़े प्रसन्न हो गए। पूछे कुशल कुशल पद, पूछे कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाका जो विशेषी। नाथ काज कीन्यो हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुर तेहि मिलऊं, कपिन सहित रघुपति पहि चलऊं। फटक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। प्रीति सहित सब भेंटे, कृपा सिंधु रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब कुशल देखी,
कि पद कंज, जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। हे राज, राम जी ने कहा सीता का पता चला। जामवंत जी ने कहा कि आपकी कृपा जिसके सिर पर हो वो भला खाली हाथ कैसे लौटेगा। हनुमान जी पूरा काम करके आए हैं, सिया का संदेशा लेकर आए हैं। अब तो राम जी बड़ी प्रेम से पवन सुत नाच पवन सुत कीन्ह जो करनी, सहसहु 100 मुख से भी हनुमान जी का किया हुआ कोई गान नहीं कर सकता, इतना कुछ हनुमान जी ने किया। हनुमान जी को राम जी ने अपने पास बिठाया और राम जी ने पूछा, कहाँ हो तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। जानते हो हनुमान जी ने, राम जी ने क्या पूछा? राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान ये बताओ सीता लंका में जिंदा मिली कि मर गई? अरे राम जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, जिंदा हैं? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मर तो नहीं गई, प्राण तो नहीं निकल गए? राम जी बोले, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब अयोध्या से हम लोग वनवास के लिए निकले थे तो सीता जी से हमने कहा था, सीता तुम मत जाओ, 14 साल अयोध्या में रहो, यदि तुम रहोगी तो पिता के प्राण रह जाएंगे, नहीं तो पिता दशरथ जी मर जाएंगे। तो सीता ने कहा कि यदि मैं रुक गई तो राम जी मैं आपके बिना मर जाऊंगी, मैं आपके बिना जी ना पाऊंगी। तो राम जी कह रहे हैं कि अयोध्या में तो सीता मेरे बिना नहीं जी सकती थी, पर लंका में भला मेरे बिना वो कैसे जिंदा है? हनुमान ये तो बताओ कि वो लंका में मेरे बिना जिंदा कैसे है? अयोध्या में तो कह रही थी कि मैं आपके बिना मर जाऊंगी, तो लंका में क्यों नहीं मरी, वहां क्यों जिंदा है? तब हनुमान जी ने कहा, नाम पाहरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रिता, जाय प्राण के ही बाट। हनुमान जी जब लंका गए थे तो पहली बार जब सीता को देखा था, तब सीता को पहली बार हनुमान जी ने कैसे देखा था? निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जान की दीन। ये पहली बार हनुमान जी जब लंका में सिया को देखे तो सीता जी अपने चरणों को देख देख कर रो रही थी। हमने कल बताया था कि सिया का एक पांव दाहिना पांव, जो चरण चिन्ह सिया के दाहिने पांव में है वही चरण चिन्ह राम जी के बाएं पांव में है। तो राम जी सिया जी अपने चरणों को देखकर राम जी के चरणों का स्मरण कर रही हैं। तो हनुमान जी कह रहे हैं, नाम पाहेरू, आपका नाम तो पहरा दे रहा है। सिया जी हर क्षण क्या जपती हैं? क्या जपती हैं? राम राम राम। राम नाम पहरा दे रहा, नाम पाहेरू, दिवस निसी दिन और रात, ध्यान तुम्हारे कपाट। आपका ध्यान कर रही हैं माता सीता, और ध्यान तो मानो दरवाजा बन कर के बंद है। हमने आंख बंद कर लिया, ध्यान करने में सब बंद है, मन भगवान में लगा, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज पद, देखो यहां भी वही बात आई, आंखें स्वयं के पांव पर टिकी हुई हैं, अर्थात आप उनके पांव से आपके पांव का वो दर्शन कर रही हैं। अब राम जी सिया के प्राण निकलना तो चाहते हैं, पर प्राणों को निकलने का कहीं रास्ता नजर नहीं आ रहा है। सिया जी मरना, अच्छा हनुमान जी जब गए थे तब सिया जी यही तो कह रही थी कि एक अंगारा आ जाए तो मैं मर जाऊं। वो मरना तो चाहती हैं, पर क्या करें, तब कथामृतम ताप्त जीवनम,
आपकी कथा अमृत है, इसलिए कोई मरना चाहे तो भी मरता नहीं है। कैसे प्राण निकले। और सुनो, हनुमान जी ने एक बढ़िया बात कह दी। राम जी, यदि हमारी रुई, अच्छा जो आप कॉटन रुई देखते हैं ना, जिसकी बत्ती बनाते हैं, बाती, वो रुई में जरा सी आग लग जाए तो पूरी रुई तुरंत जल जाती है कि नहीं, है ना? तो माता सीता का शरीर तो रुई की तरह है, वो विरह की आग में जलने को तो तैयार है, पर रुई को आप गीला कर दो, रुई को पानी में डुबा दो, पूरी गीली करके फिर आग लगाओ, लगेगी? रुई को सूखी आग लगाओ, झट से जल जाएगी, परंतु गीला करने पर वह जलती नहीं है। सीता माँ का शरीर रुई की तरह है और विरह अग्नि की तरह है, पर प्रेम के अश्रु जब निकलते हैं तो वह शरीर रूपी रुई गीली हो गई है। अब आग कैसे लगे और प्राण कैसे जाए, ये हनुमान जी कह रहे हैं। बिरह अग्नि तन तूल समीरा, श्वास जरय छन माहि शरीरा। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाय सोयलीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमार। क्या बात कही है। राम जी आपके लिए सिया जी ने चूड़ामणि दी, और राम जी ने चूड़ामणि लिया तो हृदय से लगा के रोने लगे, और आपके लिए कुछ संदेशा पहुंचाया, मैसेज दिया है। क्या मैसेज है? अनुज समेत गहूं प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारहि हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। हे राम, सिया जी कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं मन से, वाणी से, कर्म से आपकी दासी हूं। ऐसा कौन सा अपराध हो गया नाथ कि आपने मुझे त्याग दिया। इतने दिन हो गए रावण की लंका में रहते रहते, आपको एक बार भी हमारी याद नहीं आई। ऐसा सीता जी कह रही हैं। अवगुण एक मोर में माना, सीता जी कह रही हैं कि मैंने एक अपराध किया। यहां देखो, सीता जी भी मान रही हैं कि मुझसे एक गलती हुई है। अच्छा बताओ, सीता जी ने कौन सी गलती की? कौन सी गलती की? हाँ, सीता जी ने एक गलती की। अवगुण एक मोर में माना। देखो, सीता जी भी अपनी गलतियां स्वीकार कर रही हैं। सुंदरकांड ये भी कहता है कि जिसने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया उसका जीवन सुंदर हो जाएगा। यही सुंदरकांड है। माता सीता अपनी गलती अवगुण एक मोर में माना, मैं अपनी गलती मानती हूं, सॉरी कह रही है माता सीता। कौन सी गलती? कि मैंने लक्ष्मण को कछु कठोर वचन कह दिए। लक्ष्मण आपका परम भक्त है और आज एक भक्त का अपराध हो गया। देखिए, भगवान को कोई गाली दे दे सो चल जाएगा, पर भगवान के भक्त को कोई गाली दे दे तो भगवान वो अपराध क्षमा नहीं करेंगे। यदि जयंत से राम जी सिया के छोटे से अपराध पर जयंत को मृत्यु दंड दे सकते थे तो रावण को भी दे सकते थे, पर राम जी ने रावण को मृत्यु दंड इसलिए नहीं दिया तुरंत में, क्योंकि गलती तो सीता माता की भी थी। क्या गलती थी? जब राम जी, सीता जी ने कहा, राम जी हमें सोने का मृग चाहिए। देखो, राम जी ने कहा, सीता जी आपको भी सोना पसंद है? अच्छा, माताओं को सोना बड़ा पसंद है ना मैया? सोना मतलब ये वाला सोना भी और पहनने वाला सोना, दोनों सोना। माताओं को सोना बहुत पसंद है, ये वाला सोना भी और ये वाला भी सोना।
सोना बड़ा पसंद है। माता सीता भी कह रही है सोने का मृग ला करके दो। तो राम जी ने कहा सोने का मृग क्या करोगी? सोने के मृग में तो 10-20 किलो सोना है, तुम्हें सोने की चाहत है, चलो सोने की लंका में बिठाल देते हैं। तो राम जी ने कहा 10-20 किलो क्या सोना लेती हो, सोने की लंका में रहना ताकि सोने से पेट भर जाए। राम को छोड़कर भी यदि कोई व्यक्ति सोना चांदी की अपेक्षा रखे तो राम जी उसे छोड़ देते हैं। इसलिए कहा करता हूं, माता सीता के अंदर भी यदि इच्छा आई सोने चांदी की तो राम जी ने उन्हें भी छोड़ दिया। तो हमारे और आपके अंदर सोने चांदी की इच्छा आ जाएगी तो सोचो हमारे साथ क्या होगा। इसलिए सोना चांदी का त्याग करके केवल राम जी में मन लगाओ, केवल। और सीता जी ने क्या, लक्ष्मण जी को कठोर शब्द कह दिए। अच्छा, मारीच को राम जी ने बाण मारा तो मारीच ने कपट से चिल्लाया लक्ष्मण। तो सीता को लगा कि राम पर कोई संकट है। लक्ष्मण जी ने समझाया मां वो भगवान है और उन पर संकट थोड़ी आएगा। तो सीता जी ने कह दिया अच्छा तुम्हें लगता है, डर लगता है, और तुम चूड़ियां पहन लो हाथ में, हम जा रही हैं। और ना जाने सीता जी ने लक्ष्मण जी को क्या क्या कहा। तो सीता जी से एक अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? उन्होंने एक भक्त का अपमान कर दिया। लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी भक्त हैं। 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं, 14 साल तक लक्ष्मण जी खाए नहीं, और 14 साल तक लक्ष्मण जी किसी स्त्री का स्पर्श तक नहीं किया उन्होंने। किसके लिए? सिर्फ राम के लिए। इतना त्याग करने वाले भक्त को आपने अपमान कर दिया। मां, अरे भक्त का इसलिए कहा करता हूं कि किसी का अपमान ना करना, और विशेष रूप से भगवान के भक्तों का अपमान ना करना। नहीं दंड माता सीता को मिला सो दंड हमें और आपको भी मिल सकता है। सीता जी कह रही हैं नाथ सो नय नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करहि हठ बाधा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीत। बैग चलिए प्रभु आने भुज, बल खल दल जीत। सीता जी कह रही हैं राम जी से, हे प्रभु जल्दी से आओ, अब मेरा एक एक क्षण एक एक कल्प की तरह व्यतीत हो रहा। एक एक क्षण एक एक कल्प। एक कल्प मतलब 1000 चतुर्युग। आदमी कहता ना हमारा एक एक मिनट तो महीनों की तरह व्यतीत हो रहा, हम लोग ऐसा कहते हैं। और सीता जी कह रही हैं एक एक निमिष कल्प की तरह व्यतीत हो रहा है। राम जी आपके बिना क्षमा कर दीजिए, जल्दी से आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नयना। राम जी की आंखों में सीता का दुख देखकर आंखों में आंसू भर गए। यदि मैं अपराधी हूं तो मैं भगवान से रोज यही कहूं कि नाथ मैं आपका हूं, मुझे जैसे जैसे सीता को आपने अपना लिया ऐसे नाथ हमें भी अपना लो, हम पर भी कृपा करो। हे नाथ हम आपके हैं, हे नाथ हम आपके हैं, हम आपके हैं, ऐसा कहना चाहिए। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सबसे बड़ा दुख क्या है? भगवान का विस्मरण हो जाना ही सबसे बड़ा दुख है। इसलिए भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। भगवान ही ये संसार को चला रहे हैं, है ना। ईश्वर ये संसार को चला रहे हैं और वही निर्णय करते हैं कि किसे क्या मिलना चाहिए। सीता माता को दुख मिला, उस दुख के जिम्मेदार कौन थे?
स्वयं माता सीता रचा है सृष्टि को जिस प्रभु। एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं, यह भगवान की बड़ी विचित्र माया है, लीला है। अब हनुमान जी बड़े प्रेम से सारी तैयारियां राम जी करते हैं, सुग्रीव तैयारियां करते हैं और आगे चलते हैं। हनुमान जी सारी सेना को लेके, सारी सेना तैयार की गई और वहां से अब राम जी आगे चले। अब यहां राम जी समुद्र के तट में आ गए हैं और जानते हैं यहां विभीषण रावण को समझा रहे हैं। विभीषण जी रावण से कह रहे हैं, मंदोदरी हृदय कर चिंता। अच्छा, मंदोदरी को बड़ी चिंता कि लंका में हनुमान जी आए और सारी लंका जला के चले गए। और रावण को अभी भी समझ में नहीं आदमी का एटीट्यूड इतना होता है, एटीट्यूड इतना होता है कि उसे कितना भी समझाओ समझता नहीं। जो उसका अहंकार है ना, वह समझने कुछ नहीं देता। व्यक्ति का ईगो इतना अधिक होता। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपना अहंकार संभाल कर रखिए, कहीं यह अहंकार आपको डुबा ना दे। याद रखना, जो नाव हमें पार लगाती है ना, यदि उस नाव में पानी भर जाए तो वही नाव डुबा भी देती है। यदि अहंकार रूपी पानी भर गया तुम्हारी शरीर रूपी नौका में, तो डूब जाओगे जैसे रावण डूब गया। और रावण अकेला नहीं डूबा, अहंकार कुल और वंश को डुबा देता। रावण का सब कुछ डूब गया। किसके कारण मैया? बोलो, अहंकार के कारण। विभीषण जी समझा रहे हैं। कई बार ना आपको बहुत लोग समझाते हैं पर आप समझते नहीं। हम समझा रहे हैं, कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ समझते नहीं। मां समझा रही है, समझते नहीं। और एक बात और है, विनाश काले विपरीत। जब आदमी का विनाश होता है ना, तब उसे कोई समझाए वो सुनता नहीं है किसी की। विभीषण जी समझा रहे हैं, रावण जो अपना कल्याण चाहता हो वो पर नारी का त्याग कर दे। जो अपना कल्याण चाहता हो वो पर पुरुष का त्याग। पराई नारी को ना देखो और पराये पुरुष को ना देखो। पराई स्त्री को देखोगे, रावण ने देखा और स्पर्श कर लिया, सर्वनाश। पर पुरुष को ना देखना। किसने देखा पर पुरुष को? बताओ। रामचरितमानस के अनुसार अहिल्या, अहिल्या ने देखा तो क्या हुआ? पत्थर बन गई। रावण का सर्वनाश हुआ और यहां स्त्री पत्थर बन गई। इसलिए पर नारी और पर पुरुष दोनों खतरनाक हैं। बच जाओगे तो भगवान तक निश्चित पहुंचोगे, और इसमें उलझ जाओगे विषय और वासनाओं में तो ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इसलिए चरित्र का विशेष ख्याल हमारे शास्त्र के। ये सुंदरकांड तो आप पढ़ते होंगे, ये लिखा है, सुन लो, हम तो व्याख्या कर रहे हैं चौपाइयों में क्या लिखा है। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। 14 भुवन एक पति होई, 14 भुवनों का राजा ही क्यों ना हो। समझना, तुम केवल भारत के राजा ना, तुम पाताल और स्वर्ग के राजा बनकर भी तुम पराई नारी का स्पर्श करोगे तो तुम राजा ही क्यों ना हो सबके, पर तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। पराई नारी से सर्वनाश किनका नहीं हुआ, नाम बताओ। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठय नहीं सोई,
गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहीं न को। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ, नरक के पंथ सब परिहरि रघुबीर है, भजहु भजहि जेहि संत। विभीषण जी भी बहुत विद्वान आदमी है, बढ़िया बातें करते हैं, पर मानता कौन है? विभीषण जी कह रहे हैं पराई नारी से रावण बच जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सिया को लेके राम के चरणों में चले जाओ, राम जी तुम्हें छोड़ देंगे। पर रावण सुनने को तैयार नहीं है। मैया जी, ओ मेरी माँ, समझ में आ रही है बात? पर स्त्री और पर पुरुष दोनों खतरनाक है। पर नारी पैनी छुरी, पर नारी तो छुरी है, वो भी पैनी। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री तीन तरफ से खाती है, धन हरती है, यौवन हरती है और घोर नरक ले जाती है। इसलिए नारी को मां की दृष्टि से देखा जाए, बहन और बेटी की तरह स्वीकार किया जाए। बाकी इसके अतिरिक्त शास्त्र कहते हैं कि लकड़ी की स्त्री का स्पर्श भी वर्जित है। लकड़ी की महिला खड़ी हो, काठ की, उसका भी स्पर्श ना करो। पता नहीं कब तुम्हारा मन चंचल हो जाए। मन की गति है अटपटी, मन किसी के भरोसे का नहीं है। मन ही वे ये लाते कौन पड़वाता है? मन। आदमी इच्छाएं किसकी पूरी करता है? मन की। और मन की इच्छाएं पूरी करते करते फिर काम सब बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को भगवान में लगा के रखो तो व्यस्त रहेगा, और ये फ्री रहा तो तुम्हें घोर नरक ले जाएगा। नारी और पुरुष दोनों खतरनाक, इसलिए हमें चरित्रवान होना चाहिए। आजकल की बहन बेटियों को चरित्र की शिक्षा दिया करो। यह सुंदरकांड की चौपाइयां आपके लिए लिखी गई हैं कि आप लोग पढ़ें और समझें और समझावें अपने बच्चों को। पर कौन पढ़ता है? लिखा तो सब रखा है, समय किसके पास है? आज बेटियां पढ़ने के नाम पर बड़े बड़े कॉलेज जाती हैं और वहां पर क्या क्या ना होता है उनके साथ। एक छोटे से शहर की एक लड़की पढ़ने के लिए बड़े शहर गई। ये सत्य घटना बोल रहा हूं, बिल्कुल सत्य घटना। एक छोटे से शहर की लड़की अपना भविष्य को लेकर के कि मैं बहुत बड़ी, हाँ, कलेक्टर बन जाऊं, आईपीएस बन जाऊं, आईएएस बन जाऊं, इसकी पढ़ाई के लिए वह बड़े शहर गई और वहां पढ़ने लगी। किराए का कमरा ले लिया, जो कि सामान्य सब होता है। किराए का कमरा बेटियां या बेटे आपके पढ़ने जाते हैं, किराए का कमरा लेते हैं और पढ़ते हैं। पढ़ना अच्छा है, किराए का कमरा लेना भी अच्छा है। पर उसने क्या किया, स्कूल कॉलेज जाते जाते मैं उससे एक लड़का रोज मिलने लगा। उस लड़के ने उससे प्रेम कर लिया और उस लड़के ने उस लड़की को इतना प्रेम से पुचकार लिया, अपने वश में कर लिया। उसके साथ उसने संबंध बनाने शुरू कर दिए और यहां तक कि मंदिर में जाकर दोनों ने बिना माँ बाप को बताए, सत्य घटना बोल रहा हूं, दोनों ने बिना माँ बाप को बताए चुपके से मंदिर में शादी कर ली और शादी बनाकर वो महीनों तक रिलेशन में रहे। महीने भर बाद उस लड़की को पता चल गया कहीं से मोबाइल इत्यादि के द्वारा कि जिस लड़के से उसने शादी की है ऑलरेडी उसके 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे थे उसके, सचमुच उसकी पत्नी थी, उसका अपना घर था और ये तो किराए से रहती थी, तो वो किराए वाले घर में कमरे में आ जाता था, इसके साथ रहता था और वो चला जाता था। उसकी पत्नी थी, 2 बड़े बड़े बच्चे, बड़े बड़े मतलब कोई 5 साल का, कोई 10 साल का, ऐसे बच्चे थे। और इसको झांसा दे के फंसा लिया, इसके साथ संबंध बनाया। अब बताओ, वो लड़की को जब पता चला कि ये शादीशुदा है तो अब ना उगला जाए ना निगला जाए, ना उगल सकती है ना निगल सकती है। क्या किया,
उस लड़के से उसने जैसे तैसे वो छुटकारा पाया। अब वो लड़का तो ठीक है, उसकी तो ऑलरेडी पत्नी थी, घरवाली थी, अब वो चला गया और तुम आ गई अपना चरित्र बिगाड़ के। पढ़ने लिखने गई थी ये, आ गई चरित्र बिगाड़ के। बाद में फिर माँ बाप ने दूसरी जगह शादी कराई। तुमने शादी कर ली दूसरी जगह पर, क्या अपने आप को कभी माफ कर पाओगी? एक छोटी सी गलती तुम्हारी जीवन पूरी जिंदगी बिगाड़ देती है। मेरी बहनों को समझा दो, मेरे भाइयों को समझा दो, इस दुनिया में सब कुछ कमाया जा सकता है, सब कुछ दोबारा पाया जा सकता है। बिजनेस खत्म हो जाएगा तो दोबारा खड़ा किया जा सकता है, पर चरित्र एक बार बिगड़ गया तो दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तुम्हारा सारा धन लुट जाए तो दूसरी बार धन को खड़ा किया जा सकता, धन को बनाया जा सकता, पर क्या चरित्र दोबारा बना लोगे? ये बातें उनको समझाओ अपने बच्चों को कि आज समाज में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे लोग तुम्हें झांसा देकर फंसाने के चक्कर में ही हैं और तुम फंस जाती हो, अपना चरित्र बिगाड़ लेती हो। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं शारीरिक संबंध को शादी के बाद ही इजाजत देता है शास्त्र। पहले यदि तुमने अपना चरित्र बिगाड़ा तो सर्वनाश होता है, ना घर का ना तो घाट का। ये बात शास्त्रों में आपको समझाई जाती है, पर कौन समझता है? कौन समझता है? भगवान के द्वारा जो शास्त्र कहे गए हैं, रामचरितमानस इत्यादि पावन ग्रंथों में ये सब चर्चाएं भरी पड़ी हैं। समझो, समझाओ, चरित्र को संवारो, चरित्र बने, बिगड़े ना, है ना? पढ़ने गए हो, नाम इज्जत कमाओ, पढ़ लिख के अच्छे से आओ, क्या चरित्र बिगाड़ के आ गए? चलो किसी को पता नहीं चला, तुम्हारी माँ को, तुम्हारे पिता को, तुम्हारे मित्रों को, किसी को पता नहीं चला। तुम जमाने से झूठ बोल सकते हो, जरा बताओ कि अपने आप से कभी झूठ बोल सकते हो? जब आपको अपने आप से आंखें मिलाने का मौका मिलेगा तो क्या अपने आप से आंखें मिला पाओगे? इसलिए समझा दो अपने पढ़े लिखे बच्चों को, चरित्र ना बिगाड़ा करें। काम क्रोध मद लोभ सब नाच नरक के पंच, ये सब नरक का दरवाजा है, नरक का दरवाजा है। तुम्हें झांसा देके कोई भी फंसाए, फंस जाओगे। तो फंसाने वाले की क्या गलती है? तुम ही फंसने गए थे। शिकारी ने तो दाना डाला था, जाल बिछाया था, अब फंसना ना फंसना कबूतर की मर्जी है। तुम क्यों गए दाना खाने? पता था कि जाल है तो मत जाते। अब तुम गए हो और फंसे हो, तो फिर फंसे हो तो मरो। सब्जी बनेगी तुम्हारी सवेरे। फंसोगे तो सवेरे चटनी बन जाएगी। विभीषण जी समझा रहे हैं, गौदुज धैनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनधारी। ये राम सामान्य राम नहीं, यह भगवान है। कितना समझाया। विभीषण जी ने एक अच्छी बात कह दी, माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना। माल्यवंत जी ने कहा, सुनो, सुमति कुमति सबके उर रही, नाच पुराण निगम अस कहीं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सुमति लड़ाई झगड़ा देखो सबके घर होता है, बुद्धियां सबकी बिगड़ जाती हैं, परंतु आपने जो गलती की है वो माफ हो सकती है यदि सिया को वापस कर दो तो। सबके घर लड़ाई झगड़ा होता है, पर जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। इसलिए कुमति नहीं, सुमति। जहां एकता है वहां सुख है। मैया, आप यदि एक रहोगे, बिखरोगे नहीं,
झाड़ू एक होती है ना, सारे घर के कचरे को साफ कर देती है, पर वही झाड़ू बिखर जाए तो स्वयं कचरा बन जाती है, स्वयं कचरा। इसलिए आप अपनी अखंडता को, परिवार को बिखरने ना दीजिएगा, संगठित रहिएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों संगठित रहेंगे तो भारत की तरफ कोई आंख नहीं उठाएगा, और तुम बिखर गए तो उसी दिन गुलाम हो जाओगे, जैसे अंग्रेजों ने और तुम्हें जमाने ने गुलाम पहले भी बनाया है। मुगलों ने और अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, बनते चले जाओगे। इसलिए कभी कभी हमें बिखरना नहीं, सदा एक होके चलना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जंगल में दो शेर रहते थे, जरा सुनिएगा। आज आप लोग भाई भाई झगड़ा कर लेते हैं, आज आप लोग देवरानी जिठानी झगड़ा कर लेते हैं, सास बहू, अरे बात विवाद सबके घर होता है। इस बात विवाद का अर्थ ये नहीं है कि हम बोल चाल बंद कर दें, तुम्हारे घर आना जाना बंद कर दें, प्रेम से बोलना चालना व्यवहार बंद कर दें, इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है। अरे बात विवाद हो जाए, आज होगी कल भूल जाओ, यही समझदारी है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं बात विवाद को महीनों तक खींचते चले जाते हैं, सालों तक खींचते चले जाते हैं, है ना। एक जंगल में दो शेर थे, एक जवान शेर था, एक बुढ़ा शेर था। दोनों में बड़ी घनिष्ठता थी, दोस्ती थी। पता नहीं क्या हुआ, दोनों की दोस्ती टूट गई। जवान शेर और बूढ़ा शेर दोनों की दोस्ती में दरार पड़ गई और दोनों अलग अलग हो गए। एक दिन बूढ़ा शेर कुछ दिनों महीनों भर बाद बहुत बूढ़ा ही हो गया। अब उससे शिकार ना किया जाए तो वह भूखा रहने लगा और इतना जर्जर हो गया कि एक दिन जंगल के कुत्तों ने, जंगली कुत्तों ने शेर को पकड़ लिया शिकार करने के लिए। शेर का मांस नोच नोच के जंगल के कुत्ते खाने लगे। तभी जवान शेर को पता चला कि मेरे दोस्त पर संकट आया है, तो वो आ गया और दहाड़ मारी, सारे कुत्ते भाग गए। एक कुत्ते ने कहा, क्यों भाई, तुम्हारी तो इससे लड़ाई थी, तुम्हारा तो इससे झगड़ा था, तो तुम क्यों आ गए इसकी रक्षा करने। तब उस जवान शेर ने कहा, आपस का विवाद इतना भी ना हो जाए कि उस विवाद का फायदा तुम जैसे कुत्ते उठाने लग जाए। आपस में इतना भी विवाद ना कर लेना मेरी माँ कि तुम्हारे विवाद का फायदा कुत्ते उठाने लग जाएं। और आज यही होता है, पति पत्नी के विवाद का फायदा दूसरे उठा लेते हैं, सास बहू के विवाद का फायदा। हिंदू 4 भागों में डिवाइड हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जब तुम चारों आपस में लड़े तो तुम्हारे झगड़ों का फायदा अंग्रेजों ने उठाया कि नहीं। फूट डालो, शासन करो, अंग्रेजों का नारा यही तो था। इतना भी आपस में झगड़ना, लड़ झगड़ जाना, आपसी मतभेद इतना ना बढ़ा लेना कि तुम्हारे झगड़े का फायदा ये कुत्ते उठाने लग जाएं। बचकर रहना, नहीं तो 2 बार गुलाम हो चुके हो। ऐसे ही झगड़ा करते रहोगे तो फिर गुलाम हो जाओगे। पहली बार मुगलों से गुलामी आई, फिर अंग्रेजों की गुलामी आई, अब फिर तुम मुगलों के गुलाम हो जाओगे यदि ऐसी झगड़ा करते रहोगे तो। संभल कर रहो, प्यार मोहब्बत से रहो। तुम हिंदू, बिखर ना जाना। धारा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। और हम चारों एक हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब एक हैं। बिखर जाओगे तो अपना अस्तित्व मिटा लोगे। संगठित रहना, ये लिखा है रामचरितमानस में। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां संगठन है वहां खुशियां हैं, और जहां संगठन नहीं है वहां सिवाय दुख के कुछ नहीं। ये सुंदरकांड की कथा 3 दिन भी क्या कहूं, यदि आप महीने भर का समय देते तो महीने भर में भी ये सुंदरकांड पूरा ना होता। इतनी अद्भुत चर्चाएं, एक एक चौपाई में 1-1 घंटा बोलने का मन करता। एक एक चौपाई की व्याख्या इतनी विशाल है कि क्या कहें आपसे हम। अब रावण ने विभीषण का त्याग कर दिया।
और जब विभीषण का त्याग हुआ, रावण ने एक लात जमाई विभीषण को। बड़ा ज्ञान देता है, याद रखना, जब आप समझदार लोगों को लात मारकर घर से निकाल देते हैं तो आपके सर्वनाश का समय बहुत करीब आ जाता है। जब बेटा अपनी मां को, जैसे विभीषण ने लात मार के किसे निकाला, रावण ने लात मार के किसे निकाला, विभीषण को, उसी तरह आज समाज में बच्चे अपनी मां को घर से निकाल रहे हैं। और रावण जब ही विभीषण त्यागा, भायाऊं विभव बिनु तबहि अभागा, उसी क्षण रावण अभागी हो गया। रावण ने विभीषण को नहीं त्यागा, रावण ने अपने भाग्य को त्याग दिया। बेटा अपनी मां को नहीं त्यागता, बेटा अपने भाग्य को त्याग देता। ये तुम्हारी मां तुम्हारा भाग्य है। इसलिए हर बच्चे से मैं प्रार्थना करता हूं, अपनी मां की आंखों में कभी आंसू ना आने देना, अपनी मां की सदा सर्वदा सेवा करना। प्रिय भक्तों, ये दास अनिरुद्ध माओं की सेवा करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 1000 माओं के लिए एक बड़ा आश्रम बना रहे हैं। रोज माताएं आती हैं, रोज माताएं आती हैं। हमसे ये नहीं कहा जाता कि आश्रम पैक हो गया है, अब जगह नहीं है। 180 माताएं यहाँ रहती हैं, 180 से अब ज्यादा हो गई। इतनी माताएं यहाँ रहती हैं, सब सुखपूर्वक रहती हैं। एक मां यदि यहां आती है तो वो जानते हो कितनी उम्मीद लेकर आती है, कितनी उम्मीद लेकर आती है कि यदि बेटे ने घर से दुत्कार दिया है तो हमें आसरा जरूर मिलेगा। और जानते हो भक्तों, किसी को आसरा देना, किसी को छाया देना, किसी का हाथ सबने जिसे धक्के मारकर निकाल दिए हों, ऐसे सताए हुए व्यक्ति का हाथ पकड़ लेना, जानते हो कितना बड़ा पुण्य है। उसके रोम रोम से दुआएं निकलती हैं, और वह दुआएं यदि यमराज भी आ रहे होंगे ना, तो इन माओं की दुआ यमराज को भी वापस कर देगी। जाओ, अभी हमारे सिर पर दुआओं की छाया है, अभी तो दुआओं की छाया है। इसलिए कहा करता हूं कि आप भी इन दुआओं की छाया में रहा करो। पैसे तो सब कमाते हैं भक्तों, पर दुआ कमाना सीखो। दुआ। आज हम एक मां से आपका मिलन कराएंगे, भेंट कराएंगे। आप लोग जरूर इन माओं का दर्द समझा करें, और आप समझते भी हैं। इन माओं की पीड़ा जरूर समझिएगा। और मां, आपसे कहता हूं भक्तों, यदि इन माओं के बच्चे कहीं मिल जाए ना, तो जरूर उन बच्चों को याद दिला देना, बेटा तुम्हारी मां तुम्हारे लिए रो रही है, तुम्हारी मां तुम्हें याद कर रही है। और तुम्हें याद नहीं आई अपनी मां की? यहां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आज फिर एक मां से हम आपकी भेंट कराएंगे। आप अपना मोबाइल निकालिए, मोबाइल पर YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, पर चैनल को सब्सक्राइब करके आप सदा के लिए इस परिवार से जुड़ जाइए। और इन सेवाओं का दर्शन आप अपने माओं का, इन माओं का दर्शन YouTube पर, ऐसे YouTube चैनल खोलकर आप जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन माओं की सेवा से जुड़ जाएं। आप भी इस परिवार के अभिन्न अंग बन जाएं। प्रिय भक्तों, ये कथाएं आपके जीवन में कितना परिवर्तन लाती हैं, ये देखिएगा। यहां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में सिर्फ माओं की नहीं भक्तों, विभीषण जी ने जब रावण को समझाया, रावण नहीं समझा, बल्कि लात मार के निकाल दिया। जब आप अपने से आपका हित चाहने वालों को आप घर से निकाल देते हैं, लात मार देते हैं, तब परिणाम भयानक होता है। रावण के यहाँ से विभीषण जी चले। आज राम का दर्शन करूंगा। जिन पायन के पादुकनि भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो के हूँ इन्ह नयननि अब जाए।
विभीषण जी लंका से निकलकर राम जी के पास चल पड़े कि चलो, खुद का भाई भले ना अपनाए पर राम जी जरूर अपनाएंगे, इस विश्वास के साथ विभीषण जी चले। और जब चले तो राम जी के चरणों का चिंतन करते करते विभीषण जी जा रहे हैं। सुग्रीव ने कहा, राम जी रावण का भाई आया है, भेद हमारे लेने सठ आवा। राम जी बोले, सुग्रीव क्या तुम्हारे और हमारे बीच में कोई भेद है? क्या हमारे और हनुमान के बीच में कोई भेद है? नहीं। जब भेद है ही नहीं तो भेद लेगा क्या? अरे भेद होता तो भेद लेता। हाँ, क्या भेद लेगा? शरण में आया है। जब विभीषण जी शरण में आए तो राम जी कहते हैं, शरण में आए हुए को कभी निराश नहीं करना चाहिए, उसे सदा स्वीकार कर लेना चाहिए। राम जी कहते हैं, शरण में आए हुए को सदा स्वीकार कर लेना चाहिए। आज ये जो मां आई ना, जिनका भी आपने परिचय सुना, जब हमने इनके भतीजे से कहा कि बेटा तुम अपनी ये माँ को, तुम्हारे ये जो बूढ़ी माँ है, इनको ले जाओ, जैसे सेवा तुमने की है, बुढ़ापा है, सेवा कर लो। तो उस भतीजे ने कहा कि इनको आप रख लीजिए। हमने कहा हम तो रख ही लेंगे, पर आप सेवा करेंगे तो आपको भी पुण्य मिल जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, हम इनको सड़क में छोड़ देंगे, अब हम इनको कहीं भी छोड़ देंगे। हमने कहा फिर कहीं भी मत छोड़ो, फिर यहीं छोड़ो, हम इनकी सेवा करेंगे। अर्थात वो इसीलिए लाए थे कि अब तो इनको हम त्याग ही देंगे, किसी भी प्रकार से छुटकारा पा लें। तो देखिए राम जी कहते हैं कि जो शरण में आ जाए उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं सुंदरकांड पढ़ता बस नहीं हूँ मेरी माँ, सुंदरकांड के एक एक बात पर अमल करता हूँ। सुंदरकांड में लिखा है कि जो शरण में आ जाए उसे स्वीकार कर लो। सिद्धांत बना लिया हमने कि जो शरण में आएगा उस माँ को स्वीकार कर लेंगे और उस माँ की सेवा करेंगे। यही सुंदरकांड का सच्चा पाठ है। लिखा और पढ़ा तो सबने, लिखा हुआ पढ़ा तो सबने, पर उस पढ़े हुए को चरितार्थ करना है। जो शरण में आ जाए उसे कभी त्याग नहीं करना। और यही सिद्धांत दास अनिरुद्ध का। कोई भी मां आती है, आश्रम माओं से पैक हो जाने पर भी हमने किराए से एक आश्रम ले रखा है, वहां माताओं को रखते हैं। किराए से आश्रम में, किराए का एक आश्रम ले रखा है, वहां माताएं, जब पूरी आश्रम पैक हो गया, जगह नहीं बची और फिर भी माएँ आई तो किराए से रखा गया। क्योंकि राम जी कहते हैं कि शरण में आए हुए को ठुकराना नहीं चाहिए। विभीषण जी आए तो राम जी ने स्वीकार किया। और जो सन्मुख हो ही जीव, भगवान कहते हैं कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, एक बार मेरे सामने आ जाए, एक बार कह दे कि नाथ मैं आपका हूं, मैं उसे क्षण उसे पापी से पुण्यात्मा बनाकर उसे हृदय से लगा लेता हूँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। ये सुंदरकांड की चौपाई है। भगवान कहते हैं हमें निर्मल मन अच्छा लगता है। हमें क्या अच्छा लगता है? बस यही निर्मलता आपके अंदर आ जाए कि आप सबको गले से लगाते चलें। राम जी के चरणों में गिर गए। जननी जनक बंद सुतदारा, तनु धनु भवन सुहद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। अच्छा एक बात सुनो, पत्नी को, पुत्र को, परिवार को, सबको एक रस्सी में बांधो। पत्नी को, पुत्र को, परिवार को, मकान को, दुकान को, सब एक डोरी में बांध दो और वह डोरी जाके राम जी के चरणों से बांध दो। यही जीवन की सार्थकता। सबको भगवान के चरणों से जोड़ देना ही इस जीवन की सार्थकता है। भगवान के चरणों में अपने धन को, मन को, धन को, परिवार को, सबको भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। अब भगवान जाने और भगवान का काम जाने।
भगवान ने विभीषण जी को, रावण लंका का राजा, भगवान ने समुद्र से जल लिया और तिलक कर दिया। इसके बाद राम जी ने विभीषण से कहा, बताओ अब लंका कैसे जाएं? विभीषण जी ने कहा, समुद्र से रास्ता मांगो। विनय न मानत जलधि जड़ गए, तीन दिन बीत गए पर समुद्र ने कोई रास्ता। तब राम जी बोले, राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। जब कोई प्यार से ना माने, बात से ना माने तो फिर लात जरूरी है। पहले बात फिर लात, इसलिए बात से पहले समझाओ, समझे आदमी तो नहीं समझे तो फिर लात। साम दाम दंड भेद, ये हमारे शास्त्रों की नीतियां। पहले समझाओ, नहीं समझे तो पैसे दे के लो भाई, पैसे ले ले, अब तो समझ, नहीं समझे फिर साम दाम दंड, अब दंड मिलेगा। और फिर भेद, फिर भी ना माने दंड से तो भेद, उस व्यक्ति का त्याग। समझाने से ना माने तो पैसे दे के समझाओ, नहीं माने तो मार के समझाओ, फिर भी नहीं माने तो उस व्यक्ति का त्याग। ये 4 नीतियां शास्त्रों की, साम दाम दंड भेद। समुद्र थर थर आ गया, अरे महाराज क्षमा क्षमा, अभी हाथ जोड़े बैठे थे नहीं आया, और अब जरा धनुष उठाए तो आ गया। और बोला, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। सुंदर कांड की इस चौपाई से लोगों को बड़ी परेशानी है। एक मैया बोली, महाराज जी हम ये चौपाई नहीं पढ़ते, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हमने कहा मैया क्या बुराई है? बोले तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी को सकल ताड़ना, मारते रहो। हमने कहा मैया तुमसे अर्थ करना नहीं आता, यहां लिखा है ढोल मतलब ढोलक, ढोल मतलब ढोल ढोलक सब, ढोल गंवार। ये जो गंवार है, ये गंवार सबके साथ लगा। ढोल ढोलक यदि गंवार हो जाए, गंवार मतलब बिगड़ जाना, ढोलक यदि सुर से उतर गई, बिगड़ गई तो उसे ताड़ना। ताड़ना अर्थ मारना नहीं। बताओ ताड़ना का अर्थ क्या? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मीन्स क्या? बोलो ताड़ना मतलब क्या होता है? ये बिल्कुल हिंदी भाषा है, गांव की बिल्कुल देहाती भाषा। इसका गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है। जैसे खिसियाए, ये गांव की शुद्ध देहाती भाषा है। खिसियाना ये गांव की भाषा है। यहां ताड़ना शब्द का प्रयोग। ताड़ना मतलब मारना नहीं। आज भी मध्य प्रदेश में गांव में आप जाके देख लेना, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में आज भी इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। लोग कहते हैं फलाने ने हमें ताड़ लिया, मीन्स हमें देख लिया। ताड़ना मतलब मारना नहीं। अब तुम्हें हिंदी नहीं आती तो हम क्या करें? हिंदी के सेंटेंस तुम्हें नहीं आते, उसकी व्याख्या अर्थ नहीं आता तो तुम गलत ही करोगे। हिंदी में जो गांव की देहाती भाषा है, इसमें ताड़ना शब्द का अर्थ होता है देखना। गांव में कहते हैं फलाने ने हमें ताड़ लिया, मतलब देख लिया। तो ढोलक को देखना पड़ता है, सुर से उतर तो नहीं गई। गंवार को देखना पड़ता, ढोल गंवार। शूद्र, आप काम धाम कराते हैं ना खेती बाड़ी का, और तो देखना पड़ता है काम। इंजीनियर लगाते हैं घर बनाने के लिए, वो देखता है दीवार ठीक जा रही है, साहुल गुनिया मिल रहा है, कहीं टेढ़ी दीवार तो नहीं खड़ी हो गई। देखना, देखते रहो, है ना। ढोल गंवार शूद्र, काम ठीक चल रहा है, देखते रहो। आप कोई भी काम नौकरों के भरोसे छोड़ दीजिए, ढप ना हो जाए तो मेरा नाम आप कह दीजिए कुछ भी। शास्त्र कहते हैं कि नौकरों के भरोसे कुछ नहीं होता, मालिक को खड़े होके देखना पड़ता है। नहीं देखोगे, तुम कर दो भरोसे किसी के, तुम्हारा कारोबार ठप ना हो जाए तो कह देना। जब तक मालिक खड़ा रहेगा, आप खड़े रहेंगे, तब तक आपका काम बढ़िया होगा। 1 दिन 2 दिन तो चलता है, पर महीने भर के लिए छोड़ दो अपनी दुकान नौकरों के भरोसे, नाश हो जाएगा। इसलिए देखना, मारना नहीं। देखो काम दाम ठीक चल रहा है कि नहीं, मारना नहीं, देखना। ढोल को देखना है, शूद्र को देखना है। ढोल गंवार शूद्र पशु को देखना पड़ता। गैया चराने गए, देखते रहो कहीं फसल में तो नहीं घुस रही गैया, जरा सी लापरवाही हुई तो खेत में घुस जाती है, नुकसान कर देती है। हाँ, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी,
स्त्रियों को भी देखना पड़ता है। अरे राम जी और लक्ष्मण जी जरा देख ना पाए सीता को तो रावण उठा के ले गया कि नहीं, इसलिए देखते रहो, अपनी नजर में रखो। नारी को कहां रखो? अपनी नजर में रखो। नजर से हटी तो दुर्घटना घटी। ये इतिहास साक्षी है। उसी रामचरितमानस में जो चौपाई लिखी है, उसी रामचरितमानस में ये सीता का चरित्र भी है कि राम और लक्ष्मण से जरा दृष्टि हट गई सीता के प्रति तो रावण उठा के ले गया। तो ढोलक को देखना पड़ता है। काम करते, शूद्र का अर्थ है जो काम करने वाले लोग हैं। चाहे मैं काम करूं, शूद्र का अर्थ केवल शूद्र जात से नहीं, सबके लिए है। कोई भी आपके घर में काम करता हो, कोई भी, तो देखना पड़ता। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, मतलब सब देखते के काम है। देखना छोड़ दोगे तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए देखना कहा है गोस्वामी जी ने, इनको देखते रहो, इन्हें मारते रहो, ऐसा नहीं लिखा है ना। तो समुद्र ने कहा कि नल नील है, अब इनको कहो कि ये राम सेतु बनावे। और